देख अवध नरेश, मेरा सौभाग्य मुझे आज्ञा नहीं देता। माता पिता मेरे प्यासे, माता पिता मेरे प्यासे, मैं जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, सीने में जो दूध मारा, उसके कंठ है बिना झलके, उसके कंठ है बिना झलके, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तड़पेंगे वे अकेले भनों में, तड़पेंगे वो अकेले भनों में, तूने दे देंगे रो रो के क्षण में, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में जो तूने मारा, तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा, सरवन सरवन पुकारते होंगे, सरवन सरवन पुकारते होंगे, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, अब मैं क्या मुख लेकर तुम्हारे माता पिता के पास जाऊंगा, यह क्या हुआ, इतना जघन्य पाप, संसार को मातृ पितृ भक्त सिखाने वाला श्रवण संसार से यूं चला गया। ईश्वर तेरी यह कैसी कठोर लीला है, हमने सोचा था श्रवण को सम्मानित करूंगा, मुख ले जाऊं कहूं क्या, पूछे जब पापा दी सारी दुनिया बिगाड़ दी तकदीर, उजाड़ दी सारी दुनिया बिगाड़ दी तकदीर। तुम बोलते क्यों नहीं?
माताजी, पिताजी, जल पीजिए। चुप क्यों हो? जल तुम क्यों लाए हो? मेरा श्रवण कहाँ है जो जल लेने गया था? हे महात्मा, आपका प्यारा श्रवण आप इस संसार में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे क्षमा करे हे महामती, हे महामते। लिए हुए एक हसरत हूँ, नहीं तुम्हारा श्रवण हूँ। मैं अभागा दशरथ हूँ। क्या मृत्यु हो गई? हाँ माते, उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही हुई है। वह जब जलाशय से जल भर रहा था, मृग के धोखे में मेरे शब्द भेदी बाण से ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। माता मुझ सौभाग्य को क्षमा करे। हाय बेटा श्रवण, हमारा श्रवण इससे अच्छा होता हम प्यासे ही मर जाते। उठो माता जी, जो होना था हो गया। आप मुझे ही अपना श्रवण समझे। मैं अपना राजपाट त्याग कर दिन रात आपकी सेवा करूंगा। कृपया जल पीजिए। जल जल की रट लगा रखी है, कान खोल के सुन लो। हमने अपने श्रवण के अलावा किसी के हाथ का अन्न जल आज तक ग्रहण नहीं किया है। जल पिलाने आए क्यों? किसने यह अधिकार दिया? जल पिलाता जो हमें, उसको तुमने मार दिया। हाँ, अब मैं क्या करूं? जल के बिना ये भी मर जाएंगे। माताजी, पिताजी, जल पीजिए। फिर वही जल, जल की रट अच्छा ला। जल लाया है तो सुन। मैं निर्जल ही मरूंगा, नहीं करूंगा माफ। आगे बढ़ कौशल राजा, देता तुझको श्राप। पुत्र विहीन या अंधा, अब जीकर क्या करेगा? जैसे मर रहा हूं मैं, वैसे तू भी मरेगा। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण। हाँ, यह क्या? दूसरी हत्या। लेकिन शांति मिली कि श्राप से कुछ प्रायश्चित कम हुआ।
माताजी जल पीजिए। देख अवध नरेश, मेरा सौभाग्य मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं अपने सुहाग और अपने पुत्र बिना जीवित रहूं। तुम्हारे कारण एक साथ मेरी सुई आंखों के सामने मेरा सुहाग और पुत्र दोनों निष्प्राण हो गए हैं। अतः मेरा श्राप भी व्रण करो। कान खुल सुन अवधपति, सुन विलाप शतवंती का। श्राप पा लिया अंधे का, श्राप सुन अब अंधी का। जो जैसा करता है वैसा ही भरेगा। पुत्र वियोग में जैसे हम, वैसे तू मरेगा। कर्म कांड नहीं होगा, तू यूं ही मर जाएगा। तेरी सदगति को कोई पुत्र नहीं आएगा। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण। हाँ, यह क्या हो गया? हे मातृ पितृ भक्त श्रवण, का वध करके मैंने उसको अनजाने में अपराध किया है और अंधे माता पिता को जल पिलाए बिना स्वर्गवास हो गया है। इस अपराध के लिए जो मुझे श्राप मिला है उसको मैंने एक न एक दिन भोगना ही है। हाँ, होंगे ना। एक ठंडा भी तो नहीं हो रहा नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। वाह महाबाहु रावण, इस आर्यवृत्त में इस प्रकार निर्भीक होकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुमको यहाँ के ऋषि महर्षियों से तनिक भी भय नहीं है?
बहुत ही गिरा है। जीते मेरे पल को कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ, कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। तो तूने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया है, अपना प्रयोजन भी कह। मैं विश्वामित्र लक्ष्यपति लंकेश रावण हूँ। यक्ष गंधर्व सब मेरे परशु को अधीन है।